तो सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। क्या जानते हो मेरे बारे में, ये बताओ। नाम जानते हैं, और कुछ जानते हो? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है। मैंने बीटेक कहाँ से किया था? कानपुर HBTI से, जिसको अब HBTU बोलते हैं। उसके बाद मेरा 12 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, जहाँ पर मैंने GFL गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, आदित्य बिरला ग्रुप और रिलायंस जामनगर रिफाइनरी का नाम सुना है? थोड़ा खाना खा के आए हो ना, तो थोड़ा तेज़ बोलो। तो रिलायंस रिफाइनरी जामनगर का नाम सुना है ना, तो वहाँ काम किया है। अब पूछोगे इतना काम किया है तो कुछ तो सीखा होगा ना। तो बेटा पॉलीमर कैसे बनाते हैं ये मुझे पता है, कैसे बनाते हैं इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या फिर केमिकल्स कैसे बनाते हैं, केमिकल वालों के लिए, है ना। तो मैं पॉलीमर इंडस्ट्री से केमिकल इंडस्ट्री में कैसे स्विच कर पाया, बीटेक प्लास्टिक से होते हुए मैं केमिकल में कैसे चला गया। अब तुम्हारे दिमाग में होगा सर आप तो पॉलीमर की बात कर रहे हैं, मैं तो मैकेनिकल से भी हूँ। हम है ना, मैकेनिकल वाले कौन है, हाथ उठाओ। मैकेनिकल से भी हूँ, केमिकल से भी हूँ। केमिकल वाले कोई नहीं है? सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, है ना। हो सकता है पेंट से भी हूँ। तो मेरे लिए क्या फ़ायदा है? तो तुम लोग अभी स्टूडेंट्स हो, इस साल पास आउट हो जाओगे, तो क्या केमिकल इंडस्ट्री कभी देखी है? नहीं देखी ना। कंट्रोल वाल कभी देखा है? नहीं। DCS क्या होता है जानते हो? नहीं। तो नहीं पता ना ये चीज़ें। जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो यही चीज़ तुम लोगों के सामने आएगी। प्लांट आएगा, बहुत बड़ा प्लांट होता है। अभी बस मैं तुम्हें एक दिखाऊंगा छोटा सा, सिर्फ अभी तो मैं फ़ोटो दिखाऊंगा, कभी क्लास हुई तो 3D विज़न में अंदर तक दिखाऊंगा। केमिकल प्लांट क्या होता है? अब सोचोगे आप केमिकल की बात कर रहे हो, भाई केमिकल प्लांट में पंप्स होते हैं ना, बॉयलर होता है, केटल होता है या नहीं होता है? तो ये पंप्स कौन मेंटेनेंस कौन करता है पंप का, या पंप कौन बनाता है? मैकेनिकल इंजीनियर। मतलब कि केमिकल इंडस्ट्री में तुम लोगों का स्कोप है, मैकेनिकल इंजीनियर बनाता है ना। और नाम ही उसका केमिकल इंडस्ट्री है। मतलब कि क्या केमिकल बना रहे हो, चाहे पॉलीमर बना रहे हो, चाहे कोई गैस बना रहे हो, चाहे एग्रोकेमिकल्स का नाम सुना है? फर्टिलाइज़र वगैरह, यूरिया, या फिर फार्मास्यूटिकल का नाम क्या, दवाइयाँ, मेडिसिन। तो चाहे केमिकल बना रहे हो, मैकेनिकल का स्कोप है या नहीं? पंप, लाइंस वगैरह सब कुछ आता है ना, तो मैकेनिकल का स्कोप है। प्रोडक्शन हो या ऑटो मतलब सिर्फ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ही स्कोप नहीं है। कुछ दिमाग में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? आ रहा है ना। तो मैकेनिकल वाले वहाँ जा सकते हैं। अब बोलोगे सर आपने केमिकल और मैकेनिकल का बता दिया। इंस्ट्रूमेंट, बेटा अगर कोई पंप चल रहा है तो उसका फ्लो देखना है ना, कि 10 मीटर के ऊपर आवर है या 20 मीटर के ऊपर आवर है, कैसे पता चलेगा, है कि नहीं? अगर वही गड़बड़ हो गया तो मैकेनिकल इंजीनियर क्या कर लेगा और केमिकल इंजीनियर क्या कर लेगा? तो किसकी ज़रूरत पड़ी? इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर की। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर अपने सेंसर लगाएगा, वो फ्लो सेंस करके आपको डाटा देगा। डाटा आप डिस्प्ले पे देखोगे, और डिस्प्ले कौन बनाता है? पॉलीमर इंजीनियर। डिस्प्ले बनाने की साइट कहीं अलग होती है ना, वहाँ से बन के आता होगा, पॉलीमर इंजीनियर बनाता है। पंप कौन बनाता है? मैकेनिकल बनाता है। इंस्ट्रूमेंट कौन लगा रहा है? इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर लगा रहा है। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रिकल का तो आपने बताया ही नहीं, तो बेटा पंप चलेगा कैसे? इलेक्ट्रिकल चाहिए ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब कौन बचा? सिविल का कुछ काम है क्या है? बेटा कोई भी प्लांट या इंडस्ट्री लगाने से पहले सबसे पहले तो सिविल ही काम करता है। क्यों? इस क्लास में कैसे बैठे हो तुम लोग? अगर सिविल इंजीनियर नहीं होता तो यहाँ बैठे होते? कौन बनाता ये? फाउंडेशन, बेस, छत सिविल बनाता है ना। इवन कोई अगर पंप भी लगाना है तो उसका फाउंडेशन सबसे पहले कौन बनाएगा? सिविल इंजीनियर बनाएगा, ठीक है। फाउंडेशन के बाद मैकेनिकल पार्ट कौन फिट करेगा? मैकेनिकल इंजीनियर करेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन कौन लगाएगा? इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर लगाएगा।
कनेक्शन कौन देगा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर देगा। अब उस पंप से वाटर या गैस कुछ भी फ्लो कर सकते हैं, उसका प्रोडक्ट कौन बनाएगा? केमिकल इंजीनियर बनाएगा। तो इन सबको मिला के बनी होती है इंडस्ट्री, सबका उसमें स्कोप है। समझ रहे हो ना? तो तुम कॉलेज पास आउट स्टूडेंट हो, इसलिए तुमको बता रहा हूँ। अब मान लो ड्रोन इंडस्ट्री ले लो, मैकेनिकल के बिना या इंस्ट्रूमेंट के बिना पॉसिबल है? नहीं। या फिर हाईवेज ले लो, सिविल के बिना पॉसिबल नहीं है। जितनी कार्स दौड़ती हैं मैकेनिकल इंजीनियर काम। या फिर रिफाइनरीज ले लो, सारे मैकेनिकल इंजीनियर। या फिर रिसाइकलिंग प्लांट सुना है कभी? नहीं सुना? ठीक है। आजकल क्या है, पॉलीमर हर चीज़ को रिप्लेस कर रहा है, जानते हो ना? स्पेक्टिकल लगाए हो ना, पॉलीमर। बटन्स है ना, पॉलीमर। बॉल पेन पॉलीमर, शर्ट पॉलीमर, हर चीज़ को पॉलीमर रिप्लेस कर रहा है। क्यों? ड्यूरेबल है, लाइट वेट है, स्ट्रेंथ अच्छी है कि नहीं? तो बहुत सारी चीज़ों को, यहाँ तक कि जो आर्मी को बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाती है, किसकी बनी होती है? कौन सा पॉलीमर? सर्च करना, असाइनमेंट दिया है, ठीक है? वो भी पॉलीमर ही होता है, ठीक है? सर्च करना केवलार क्या होता है, बाद में मैं तुमसे पूछूंगा। तो ये तो है तुम लोगों के स्कोप। अब तुम सोच रहे हो मेरा डिप्लोमा हो गया। देखो, पहले हम अभी कॉलेज स्टूडेंट हो तो पहले हम एक जनरल बात करेंगे, फिर स्पेसिफिक बात करेंगे। अब तुम लोगों का डिप्लोमा हो गया, कुछ लोग प्राइवेट जॉब में तुरंत जाएंगे, ठीक है? या कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे। लेकिन जाओगे कब? जब थोड़ा सा आइडिया होगा तभी तो जाओगे ना, जाओगे या नहीं? तो अब हायर स्टडीज़ के लिए कैसे जा सकते हैं, कैसे जाएंगे? डिप्लोमा इक्वलेंट टू 12th होता है, पता है? पता है ना? तो जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं स्पेसिफिक ब्रांच में, जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, तो मेरा जो सजेशन है वो ये है कि वो ग्रेजुएशन करें, जो आगे पढ़ सकते हैं। देखिए, जब कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे रहती हैं। जैसे कि जब मैंने किया था, मैंने बीटेक किया, मैं आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं पढ़ सकूं, तो मुझे जॉब करना ही था। जो जॉब मिली मैं वहाँ चला गया। आज भी ऐसा होता है, बच्चों को तुरंत पैसा कमाना है या कुछ भी हो, कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि मैं अभी से पैसा कमाना स्टार्ट करूँगा, कुछ सोचते हैं कि मैं पढ़ लेता हूँ तब कमाना स्टार्ट करूँगा। तो मेरी एडवाइस है, जो पढ़ सकते हैं वो ज़रूर पढ़ें, ठीक है? और जिनको पैसा कमाना है वो जॉब के साथ पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। ग्रेजुएशन मस्ट है अगर आगे जाना है तो डिप्लोमा के बाद अब ग्रेजुएशन की पॉसिबिलिटीज़ क्या है? तो जिस स्ट्रीम में हो उसी स्ट्रीम में लेटरल एंट्री के थ्रू या तो बीटेक कर लो, ठीक है? लेकिन फिर वही बात आ जाती है, कुछ लोग बीटेक कर सकते हैं और कुछ लोगों के बहुत सारे रीज़न होंगे बीटेक ना करने के, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो वो लोग क्या करेंगे? अगर बीटेक नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर लो, बीएससी में एडमिशन ले लो, जॉब करने के साथ, मतलब कुछ तो करो जॉब करने के साथ, या तो डिस्टेंस पार्ट टाइम कुछ भी बीटेक कर लो या बीएससी कर लो, लेकिन ग्रेजुएशन ज़रूर करो। ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा? देखो बेटा, तुम्हारा डिप्लोमा हो चुका है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इनकी वैकेंसीज़ एसएससी के थ्रू तो निकलेगी। जूनियर इंजीनियर का तुमको मिलेगा, इलेक्ट्रिकल वाले को तो स्टेट पावर सप्लाई में मिल सकता है ना, यूपीपीसीएल में भी मिल जाए, कहीं कहीं भी, या फिर पीडब्ल्यूडी में मिल जाए, रेलवे में मिल जाए, है ना? तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो सब जगह डेवलप हो रहा है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो ये तो ऑप्शन है ही तुम्हारे पास। एडिशनल ऑप्शन क्या है? इसीलिए ये क्लास में ले रहा हूँ। कभी कभी बहुत सारे बच्चों को इवन ये भी नहीं पता होता है कि हमको डिप्लोमा करना है। कितने लोगों को पता था कि हमको डिप्लोमा करना है जब तक किसी ने बताया नहीं था? जब तक किसी ने बताया नहीं था, कितने लोगों को पता था कि डिप्लोमा करना है? कुछ पता था? 1 2, और लोग कितने सारे बैठे हैं? पता है सिर्फ 2% को, है ना? तो अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे तुमको नहीं पता था डिप्लोमा कैसे करना है, वैसे ही तुमको ये नहीं पता कि आगे फ्यूचर ग्रोथ कैसे करना है, कैसे इंडस्ट्री में जाना है, कैसे स्विच करना है। अगर मैं पॉलीमर से हूँ तो मैं केमिकल में क्या स्विच कर सकता हूँ? पता है? नहीं पता ना। अगर मैं केमिकल से हूँ तो क्या, ये प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, तो पहले हम गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट की जो चल रही थी, तो वैकेंसी बताई ना जेई की डिप्लोमा के बाद। लेकिन अगर ग्रेजुएशन करते हो तो क्या फ़ायदा मिलेगा? ग्रेजुएशन कर लेते हो तो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हो, ऑडिट या फिर इनकम टैक्स
या फिर मिनिस्ट्री में जो भी वैकेंसी निकलती है वहाँ के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। तो अपॉर्चुनिटी कितनी हो गई? पहला, गवर्नमेंट जॉब में डिप्लोमा के बेस पे जेई। दूसरा, हाइजर लेवल एसएससी के थ्रू। तीसरा, स्टेट बोर्ड में भी जितनी वैकेंसी निकलेंगी पीडब्ल्यूडी वगैरह वहाँ भी। तो ये तो गवर्नमेंट का बताया। डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन हो गया एसएससी के बाद, ठीक है। अगर मान लो कोई बच्चा एसएससी का मतलब ग्रेजुएट नहीं किया तो एसएससी का हाइजर वैकेंसी भर पाएगा? नहीं। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और डिप्लोमा इसलिए मैं ज़रूरी बताता हूँ, उससे कई सारी, अगर कोई बच्चा 12th करेगा, ठीक है, हर एक की प्रायोरिटी अलग होती है, लेकिन अगर 12th करता है, डिप्लोमा करता है, तो डिप्लोमा की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है या नहीं होती है ना। ये तो बताया डिप्लोमा की इंपॉर्टेंस कहाँ? गवर्नमेंट सेक्टर में। तो अब प्राइवेट सेक्टर की भी बात करते हैं। तो हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे भी चलते हैं, देखते हैं। तो क्या है इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है तुम लोगों के लिए? तो जैसा कि बताया था, गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ जाते हैं? रेलवेज़ में जा सकते हैं, पीडब्ल्यूडी में जा सकते हैं, या फिर स्टेट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो भी हो, जहाँ भी वैकेंसी निकलेगी वहाँ जा सकते हैं। कौन सी पोजीशन? जूनियर इंजीनियर या टेक्नीशियन या फिर सुपरवाइज़र, है ना। तो ये तो हम यूपीपीसीएल या ये सारे डिपार्टमेंट इनमें तो जा सकते हैं, इनकी बात हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, प्राइवेट की भी बात कर लेते हैं। तो डिप्लोमा लेवल पर ऑपरेटर की पोस्ट पर जा सकते हैं। कहाँ पर? बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, जैसे कि जीएफएल, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। किसी ने नाम सुना है? नहीं। तो नाम ही नहीं सुना है तो अप्लाई कैसे करोगे? तो ये मैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि सारी ब्रांचेस वहाँ अप्लाई कर सकती हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सब कुछ। नवीन फ्लोरीन, आरती, ये मैं प्राइवेट इंडस्ट्री बता रहा हूँ, लेकिन प्रायोरिटी सबसे पहले किसको देनी है? गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। अब प्राइवेट में इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जब तक नाम नहीं पता रहेंगे तो अप्लाई कैसे करोगे? नवीन फ्लोरीन या फिर यूपीएल वगैरह बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, ठीक है। अतुल लिमिटेड है, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या केमिकल इंडस्ट्री है तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब केमिकल प्लांट का भी देखा है? केमिकल प्लांट होता है इस तरह का, देख रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? या कुछ समझ में आ रहा है? तुमको बताता हूँ, मैं जिस रिफाइनरी में जॉब करता था वो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी है। मैं रिफाइनरी के गेट से अंदर बस में बैठ के जाता था तो 25 मिनट लगते थे मेरे खुद के प्लांट पहुंचने में, लगातार चलते हुए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जंगल था, वेल मेंटेन रिफाइनरी। जब पढ़ जाओगे अगर वहाँ गए तो देखना, लाइफ में उसने खूबसूरत जगह नहीं देखी होगी। केमिकल इंजीनियर या मैकेनिकल के लिए सबका ख्वाब होता है वहाँ जाना, रिफाइनरीज़। तो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की रिफाइनरी की बात कर रहा हूँ, वो भी जामनगर। कभी सर्च करना, नेट पे आएगा। केमिकल हो चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, उनका सपना होता है जामनगर रिफाइनरी में काम करना। क्यों? तुम्हें पता है जब मैं जॉब करता था तो डिप्लोमा लेवल को वहाँ पे 4 से 5 लाख का पैकेज मिल जाता था। इंजीनियर लेवल पे तो बहुत ज़्यादा, 20 लाख 30, मतलब जितना तुम एजुकेटेड हो, तुम्हारी क्वालिटी है, उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री में ऐसे पैकेज मिलता है। रिलायंस रिफाइनरी, रिलायंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन गवर्नमेंट सेक्टर ले लो, आईसीएल ले लो या एचपीसीएल ले लो, रिफाइनरीज में काम किया मतलब कहीं भी काम कर सकते हो। रिफाइनरी में पाइपलाइन से रहती है। सोचो मैं क्या चीज़ बनाता था, मैं सिन गैस बनाता था। सिन गैस में हाइड्रोजन गैस बनाते थे, हाइड्रोजन गैस से रिफाइनरी रन कराते थे। रिफाइनरी उससे क्या बनता है? पेट्रोल, नेफ्ता, केरोसिन कैसे बनता है? सोचो 3-3 फीट मोटी पाइपलाइन में ऑक्सीजन गैस फ्लो करते थे, उसमें कंट्रोल वाल्व लगे रहते थे, और ये चीज़ें कंट्रोल कैसे होती हैं? तो ये सब इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, जब इंडस्ट्री में जाओगे तब आएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ अलग होती हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जैसे वीआईपी इंडस्ट्रीज़ नाम सुना है ना, सूटकेस बनाती है, सूटकेस बनाती ना। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है भाई? उनको कपड़ा दे दिया जाता है, बोल दिया जाता है कपड़े की पैंट बना दो या शर्ट बना दो, ये हो गई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है? उनको बोला जाता है फाइबर बनाओ, फाइबर का कपड़ा बनता है, उनको बोला जाता है फाइबर बनाओ। तो तुमको पता है कपड़े बनाने में एसिड का यूज़ होता है, कभी सुना है? किससे सुना है? कभी सर्च करना।
हम फाइबर बनाते थे जिस इंडस्ट्री में थे, वहाँ पर 98.5% कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता था। आप कभी आगे पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आएगा। तो उससे रुई बनती थी। फाइबर कैसा, जैसा कि तुम देखते हो ना कपास पौधे में निकलता है, बिल्कुल वैसा ही फाइबर। उस फाइबर को दूसरी इंडस्ट्री में भेजा जाता है, वो धागा बनाती है। धागे को तीसरी इंडस्ट्री में भेजा जाता है, वो कपड़ा बनाती है। फिर कपड़े को पीटर इंग्लैंड, वैन हुसैन ये सब पैंट शर्ट बना के बेचती हैं, सेल करती हैं। तो कहाँ से आया है? सब केमिकल इंडस्ट्रीज है जिसमें आप सबका स्कोप है। इंडस्ट्री ऐसी होती है, ये जितनी लाइट दिख रही है ना, वहाँ रात में भी दिन लगता है। 24 आवर्स काम होता है, 24 आवर्स, 24 घंटे काम होता है इंडस्ट्री में। कभी पंप का मेंटेनेंस चलता रहेगा, कभी प्लांट में दिक्कत आ जाएगी तो केमिकल इंजीनियर अपनी कैलकुलेशन करता रहेगा, ये प्रोसेस को मैं कैसे सही करूं। मेंटेनेंस इंजीनियर पंप को सही करता रहेगा, इलेक्ट्रिकल वाला अपने वायरिंग सही करता रहेगा। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई अगर गैस बन रही है तो उसमें पंप का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। पंप में खराबी आया तो हो सकता है कि प्रोडक्शन रुक जाए, और प्रोडक्शन नहीं रुकने देना है, वरना क्या होगा, लॉस होगा। तो जैसे ही कोई पंप खराब होता है, केमिकल इंजीनियर आएगा, वो अपने कैलकुलेट करेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल इंजीनियर का होता है, क्योंकि उसे प्रोडक्शन देना है। और केमिकल इंजीनियर को इतना आइडिया हो जाता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट सबका आइडिया हो जाता है केमिकल को, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अपना सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही देखेगा, मैकेनिकल पंप ही देखेगा, लेकिन केमिकल इंजीनियर इन सबके कारण पड़ने वाला इफेक्ट देखेगा कि इन सबके कारण पूरी प्रोसेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो उसको सारा आइडिया होता है। तो जैसे पंप खराब हुआ, मैकेनिकल वाला आ जाएगा, पंप पे काम करेगा, इलेक्ट्रिकल वाला आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट वाला भी आ जाएगा, वो कहेगा कि डिस्प्ले सही नहीं मिल रहा है, और केमिकल सही काम कर रहे हैं या नहीं, या फिर प्रोसेस। वो टेंशन में रहता है, लेकिन टेंशन में नहीं रहना है, उसके लिए भी तुमको बताऊंगा। हर चीज़ को कंट्रोल करने का तरीका होता है। तो जैसे ही पंप सही होता है, फिर केमिकल इंजीनियर काम स्टार्ट हो जाता है, वो तुरंत स्टार्ट करता है और प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ 24 घंटे काम होता है। ये सारी पाइपलाइन से बेटा, ये देख रहा हो, ये कॉलम यहाँ छोटा सा दिख रहा है ना, ये 10-10, 15-15 मंजिल ऊंचे होते हैं, समझे ना। तो यहाँ लगातार काम होता है। इन्हीं पाइपलाइंस में गैस बहती है, पानी बहता है, लिक्विड बहता है, फिर ये डिस्टिलेशन कॉलम में जाते हैं, वहाँ पर जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट हो वो बनता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये है इंडस्ट्री। ये मैं सबसे बड़ी इंडस्ट्री दिखा रहा हूँ, मतलब रिफाइनरीज इस टाइप की होती हैं। इससे हल्की भी होती हैं, पाइपलाइंस हल्की भी रहती हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट में बहुत कम पाइपलाइन होती हैं। जैसे गैसीफायर में हम इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते थे। सोचो कैसे बनाते होंगे इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, वो भी वेस्ट मटेरियल से। भाई उसको गैसीफायर में ट्रीट किया जाता है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। उसको हीट एक्सचेंजर पड़ा है ना, तो हीट एक्सचेंजर ही समझ लो। उसको बॉयलर में भेजा जाता है, वहाँ से पानी का टेम्परेचर बढ़ के स्टीम बन जाता है। उस स्टीम को स्टीम टरबाइन में बेच के, तो ये हो गई केमिकल इंडस्ट्री। अब कंट्रोल कैसे करते हैं, उनका कंट्रोल रूम होता है, वहाँ पर इस टाइप के पैनल लगे रहते हैं। ये देखो सारा कुछ, यहाँ सारी रीडिंग्स आती हैं। इंस्ट्रूमेंट का बहुत कम होता है यहाँ। यही है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, DCS। सब कुछ यहाँ पे देखेगा, पूरा कंट्रोल पैनल। यहीं पे बैठे बैठे एक बटन दबाना है, उधर वाल खुल जाएगा और गैस चली जाएगी। दोबारा बटन दबा देना है, वाल बंद, गैस जाना बंद। सब कुछ ऐसा नहीं भागना पड़ता है, भाग के गए और खोलना है। कुछ इंडस्ट्रीज मैनुअल भी होती हैं। तो बड़ी इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिक ये होता है DCS सिस्टम। एक ही जगह बैठ के ऐसे बैठे हैं, बस काम कर रहे हैं। ये अकेला बंदा बैठा है, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, हर एक बंदे को एक एक। ये मैंने तुमको प्रोसेस अभी बताया था, गैसीफायर प्लांट तो मैं रन करके आया हूँ, तो उसके बारे में ही बताया था। यहाँ से हीट होगा, हीट जनरेट होगी गैस 1200 डिग्री सेंटीग्रेड की, उसको बॉयलर में भेजा जाएगा, बॉयलर से स्टीम बनेगी, और उस स्टीम को स्टीम टरबाइन में भेजा जाएगा, वहाँ से जनरेटर में, और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। और जो गैस है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन अलग कर लिया जाएगा। हाइड्रोजन का उपयोग रिफाइनरी में फ्यूल की तरह किया जाएगा। तो इतना नॉलेज कैसे पता चला, ये भी बताएंगे अभी। तो जब तुम लोग अगर इसी पोस्ट पे जाते हो तो बनोगे ऑपरेटर, और डिग्री कर लेते हो तो बन जाओगे, अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। अब डिग्री करने के बाद मान लो किसी ने केमिकल फील्ड में ज्वाइन कर लिया है, अब वो पेट्रोकेमिकल में जाना चाहता है,
तो केमिकल की वजह से रुकेगा नहीं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर एक्सपीरियंस भी देखते हैं, मैनेजरियल स्किल देखते हैं। तुम लोगों का एक्सपीरियंस और मैनेजरियल स्किल अच्छी है तो तुम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा दूसरी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस के बेस पर, समझे ना। ज़रूरत होती है मेहनत करने की, अपॉर्चुनिटीज़ पाने की। अब अपॉर्चुनिटीज़ पता कैसे चलती हैं? तो बेटा बस बहुत सारी कंसल्टेंसीज़ होती हैं जो कि काम करती हैं ऑनलाइन, लेकिन ध्यान रखो किसी भी कंसल्टेंसी को पैसा नहीं देना है, ठीक है। उनका काम होता है कैंडिडेट को लेके कंपनी में प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तुमको सिर्फ डाटाबेस में अपना सीवी अपडेट करना रहता है, वहाँ इंटरव्यूज़ होते हैं और सिलेक्शन हो जाता है बीटेक करने के बाद, ठीक है। जब तक बीटेक नहीं करोगे तब तक कंपनीज तो चेंज कर पाओगे, लेकिन पोजीशन भी चेंज कर पाओगे, लेकिन पैकेज बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे। और मान लो रिफाइनरी में काम कर लिया तो फिर फॉरेन भी जा सकते हो। ये क्या है? ये क्या है? क्या है? देखा है कभी? क्या है ये? है? ये क्या है? नहीं पता? मैकेनिकल इंजीनियर? नहीं, ये है कंट्रोल वाल्व। यही है कंट्रोल वाल्व। यहां पर देखो गैस आती है और यहां से निकल जाती है, या फिर पानी लिक्विड आएगा यहां से निकल जाएगा। और ये मैंने छोटा दिखाया है, मेरी इंडस्ट्री में वो फैन है, इतना बड़ा कंट्रोल वाल्व था, इतना बड़ा। और एक मैनुअल वाल्व भी था, उसको 4 लोग मिलकर खोलते थे, उतना बड़ा भील था उसका, 4 ऐसे करके खोलते थे, 4 घंटे लगते थे उस वाल्व को खोलने में, 4 घंटे खोलने में। क्यों? उसमें गैस भरी रहती थी, ऑक्सीजन 120 kg प्रेशर की ऑक्सीजन गैस भरी रहती थी, तो उसको एकदम से नहीं खोल सकती थी। अगर एकदम से खोला तो एकदम जर्क आएगा, और ऑक्सीजन का अगर जर्क लगा 120 kg का तो ब्लास्ट हो जाएगा, लोहे को भी फाड़ देगा, इतना बड़ा ब्लास्ट होगा। तो जो 3 फीट की जो पाइप रहती थी उसको सिर्फ 1 इंच की पाइप से चार्ज किया जाता था। अगर इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, तो डायरेक्ट इसको नहीं खोलेंगे। 1 इंच की या आधी इंच की एक लाइन दी रहती है, उसको धीरे से खोल देते हैं, तो इधर का प्रेशर धीरे धीरे यहाँ पर आता है, प्रेशर मेंटेन होता है दोनों तरफ। जब प्रेशर लगभग बराबर हो जाता है फिर इस वाल्व को खोलते हैं, जिससे कि जर्क ना लगे। वरना क्या होगा, हाई प्रेशर से खोलोगे एकदम जेट के साथ बाहर निकलेगा, और जैसे ही जेट के साथ बाहर निकलेगा फ्रिक्शन होगा और ब्लास्ट हो जाएगा। पॉलीमर इंजीनियर, केमिकल की या मैकेनिकल की या इंस्ट्रूमेंट की मैं बात कैसे कर पा रहा हूँ? बोलो। हैं? ये क्या है? तो ये तो इंस्ट्रूमेंट को पता होना चाहिए ना, मुझे क्यों पता है? हैं? ये एयर के प्रेशर से ऑपरेट होते हैं वाल्व, एयर के प्रेशर से। भाई वाल्व को ऑपरेट करने के लिए कुछ तो चाहिए, बटन दबाया तो कैसे ऑपरेट होगा? तो बहुत सारी चीजें हैं, ये स्टेम है, ये ऊपर नीचे जाता है, ये वाल्व की बॉडी है, बहुत सारी चीजें हैं। आगे आओगे तो पता चलेगा। ये क्या है? ये तो बता लोगे, तेज बोलो। जनरेटर और कुछ? ये है मल्टी स्टेज पंप, सेंट्रीफ्यूगल, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे रहते हैं। तो मैं इन शॉर्ट बोलूँगा मल्टी स्टेज पंप है। कभी इंडस्ट्री में जाओगे तो बहुत सारे मिलेंगे, जो मैं बता रहा हूँ यही सब मिलेगा, जो मैं बता रहा हूँ यही मिलेगा। ओह खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया। तो क्या सीखा? डिप्लोमा के बाद तुम्हें ग्रेजुएशन करना है, चाहो तो उसी स्ट्रीम में बीटेक करो, या फिर जिनको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है बीटेक करने के बाद भी फाइनली तो फिर एसएससी रह जाता है, या फिर टेक्निकल में जाओगे तो IUCL या HPCL मिलेंगी तो वहाँ जा सकते हो। और फिर प्राइवेट में जाओगे तो फिर इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ बताएं, GFL वगैरह, वहाँ जा सकते हो। प्राइवेट में ग्रोथ चाहिए तो डिग्री मस्ट है, डिप्लोमा के बाद डिग्री कर लो, ठीक है। ग्रेजुएशन करके इंडस्ट्री में तुम इंजीनियर की पोस्ट पे जाओगे, डिप्लोमा के बाद ऑपरेटर की पोस्ट पे जाओगे। हाँ देखो, जो इंडस्ट्रीज़ है ना वो वैकेंसी की जॉब निकालती है। BSc ग्रेजुएशन लेवल की, मान लो अगर तुम्हें लैब में जाना है, लैब भी तो होती है इंडस्ट्री में, रिसर्च, तो वहाँ भी जा सकते हो इंजीनियर लेवल पे, या लैब असिस्टेंट या टेक्नीशियन बन के वहाँ भी जाओगे, ठीक है। डिपेंड करता है पैकेज। ऐसा नहीं है कि
डिप्लोमा के बाद पैकेज बढ़ता नहीं, पैकेज बढ़ता है डिप्लोमा के बाद इंडस्ट्री इंजीनियर के अपेक्षा जल्दी स्विच कर लेते हैं। एक इंडस्ट्री में गए 2-3 साल काम किया, लग रहा है करियर ग्रोथ नहीं है, स्विच किया दूसरी इंडस्ट्री में चले गए, पैकेज 30% 20% इस रेट में पड़ जाता है। इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जो हम लोग स्विच करते हैं, समझे ना। अब मान लो कोई पॉलीमर इंजीनियर और पेट्रोकेमिकल में जाना चाहता है तो कैसे जाएगा? पहले पॉलीमर इंडस्ट्री में काम कर लो 1-2 साल या जितना भी टाइम है, जब तक तुम्हारा अच्छा लगे या ग्रोथ हो रही है, फिर स्विच कर जाओ केमिकल में और फिर स्विच कर जाओ पेट्रोकेमिकल में। सर अब प्राइवेट में जॉब करते थे तो फिर मतलब यहाँ कैसे? प्राइवेट में जॉब करते थे, यहाँ कैसे आ गए? प्राइवेट में जॉब बहुत कर ली थी बेटा, सोचा तुम लोगों का ही कुछ भला कर दे। मतलब कि देखो तुम लोग गाइडलाइन, मैं अगर यहाँ नहीं होता तो तुमको क्या ये गाइडलाइन मिलती? तुम जान पाते कि कंट्रोल वाल क्या है? क्वेश्चन ये है हाँ कि जैसे मान लीजिए आप टीचिंग लाइन में हाँ आना चाहते थे, हाँ जैसा था आपका, हाँ, मेरा टीचिंग लाइन में आना चाहता था। प्राइवेट जॉब करते थे तो उसके साथ अब इसका भी वो किए होंगे। नहीं देखो ऐसा नहीं है, प्रिपरेशन मैंने तुमको बताया, नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ है। सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल या केमिकल यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? क्यों बैठे हैं बताओ? नॉलेज मिल रही है ना। तो बस मैं भी पढ़ता रहता था, मुझे जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती थी मैं अप्लाई ज़रूर करता था। यहाँ की अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने अप्लाई किया, मुझे पढ़ाने में मज़ा भी आता है, देखो अभी भी आ रहा है, तुम लोग बता रहे हैं ना। और मुझे जहाँ तक लग रहा है थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा, कि ज़्यादा समझ में आया है ना। तो मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो बस मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा तुमको दिखाते हैं, टाइम 5 मिनट और है मेरे पास, एक चीज़ दिखाते हैं तुमको, तुम सोचोगे कि क्या है। अब सोचो, मैं तो पॉलीमर इंजीनियर हूँ, फिर केमिकल हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, अब टीचर हूँ, ये क्या चीज़ है? मैं इसमें क्यों इंटरेस्ट रखूँगा? ये क्या है? मुझे हर चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे जो नई चीज़ होती है उसको करने में मज़ा आता है। ये कहाँ से आया है क्या पता है तुमको? ये मैंने बनाया है खुद। अभी देखो, अभी देखो किसने बनाया है? मैंने बनाया है कि कब चेस पीस यहाँ आ पाएगा या नहीं, या लाना है, या फिर लाने के बाद मुझे उसके पॉसिबल मूव्स देखने हैं। और जब मूव्स देखने हैं तो वो कलरफुल भी होने चाहिए, और कलरफुल होने के साथ मुझे ये भी पता चलना चाहिए कि किस जगह पाया है, तो उसके नाम भी लिखे होने चाहिए। या फिर मैं जब इसको यहाँ पर रखूँ तो इसको कैप्चर हो जाएगा, ये कैप्चर होकर वापस वहीं पहुँच जाए, रिप्लेस हो जाए, और फिर जब मैं क्लिक करूँ तो ये फिर अपने मूव दिखाए। लो, मुझे तो प्रोग्रामिंग नहीं आती, फिर भी बनाया ना, तो यही होती है नॉलेज। तुमको यही की क्लास के लिए बुलाया था ना, अब तुम लोगों ने बनाया हो या नहीं बनाया हो, मैंने तो बना लिया। ये ऐसा ही कमांड दे देगा, ये चीज़ मैंने बनाई है, क्लियर करना है, ये लो। अब कमांड दे के मैंने प्रोग्रामिंग बनाई थी, लेकिन अब मैं उसको खुद ही एडिट कर सकता हूँ, क्योंकि उसने मुझे प्रोग्राम बना के दिया, मैंने वो प्रोग्राम पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद मुझे जैसा चेंजिंग चाहिए, बॉर्डर बड़ा करना है, छोटा करना है, कौन सा कलर रखना है, ब्लू रखना है, ब्लैक रखना है, बैकग्राउंड में कौन सा कलर रखना है, इसके बैकग्राउंड में कौन सा कलर रखना है, कितना फॉन्ट साइज रखना है, कहाँ कॉलम लगाना है, कहाँ कहाँ क्या ऑप्शन देने हैं, कहाँ पर रीसेट बदल देना है, कहाँ पर शो लीगल मूव्स देने हैं। अब मुझे सब पता है, मैं इन चीज़ों को यहाँ भी डाल सकता हूँ, कहाँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ। या फिर ये क्या है, ये 8 7 6, ये कैसे देने हैं, ये कैसे देने हैं, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना फॉन्ट साइज होना चाहिए, अब मैं खुद ही कर सकता हूँ एक बार उससे प्रोग्राम बनाने के बाद। यही होती है लर्निंग प्रोसेस, इसको बोलते हैं लर्निंग प्रोसेस, हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो देखा केमिकल प्लांट क्या होता है, देखा या नहीं? इतना बड़ा होता है। हाँ, मैंने बताया 20 मिनट लगते थे बस से जाने में, बहुत बड़ा प्लांट है। तो केमिकल रिफाइनरीज या केमिकल प्लांट इस तरीके के होते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अलग होती है। स्कोप सीख लिया ना, मैकेनिकल का क्या स्कोप है, केमिकल का क्या स्कोप है, या फिर इंस्ट्रूमेंट का क्या स्कोप है, इलेक्ट्रिकल का, सबका स्कोप है ना इस प्लांट में। तो
प्लांट प्राइवेट्स भी है और गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट HPCL IUCL हो गए टेक्निकल में, और प्राइवेट में इतने सारे मैंने तुमको बताए। तो यहाँ पर सब स्कोप है। तो इसी को बोलते हैं करियर गाइडलाइन। क्या तुमको ये सेशन अटेंड करने से पहले पता था कुछ? तेज बोलो। अभी कुछ पता चला? पता चला या नहीं चला? कम से कम इतना तो पता चला ही होगा कि हम किस इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। या कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, GFL में तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। नहीं नहीं, पहले अप्लाई कर दो, अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दो, उन्हें नहीं लेना होगा तो खुद ही रिजेक्ट कर देंगे, या फिर इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेंगे तो तुम तो क्लियर हो ना, मैंने तो डॉक्यूमेंट भेजे थे। अप्लाई हर जगह करना है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सबसे पहले जॉब ले लो। ठीक है, समझ में आया? और ठीक है, तो चलो ओके, ख़त्म करते हैं सेशन।